नमस्कार, आपका स्वागत है और मैं आज यहाँ इस जगह उपस्थित हूँ। आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे पीछे का नज़ारा। ये रोड है जो लखनऊ से अयोध्या के लिए जाता है। 5 तारीख को श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसी की तैयारियों में लोग लगे हुए हैं। पूरे देश से लोग चल करके अयोध्या पहुँच रहे हैं। जानने का प्रयास करता हूँ, ये युवा हैं और इनके जो साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, लिखा है अहमदाबाद टू राम मंदिर अयोध्या। तो आप देख सकते हैं और बाकी इनका लोगो भी लगा है। सरवण ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉगर हैं। इनसे जानने का प्रयास करता हूं कि आखिरकार ये अहमदाबाद से कब चले थे और अयोध्या कितनी देर में पहुंचेंगे, कहाँ रुकेंगे, क्या तैयारियां हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरवन सिंह है। मैं रहने वाला राजस्थान का हूँ, लेकिन अभी ये साइकिल से यात्रा अहमदाबाद टू अयोध्या के लिए कर रहा हूँ। और हमारे को करीब करीब ये पूरी जो यात्रा है 1500 किलोमीटर की है, जिसमें से हमने करीब करीब 1470 किलोमीटर कवर कर लिया। अब अयोध्या जी हमारे से। आपकी यात्रा का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य साइकिल से चलने का उद्देश्य तो ये है कि एक पर्यावरण के लिए छोटा सा मैसेज देना, और भगवान श्री राम आज 500 सालों बाद अपने मंदिर में विराजमान हो रहे। तो अभी तक भगवान राम कहाँ थे? अभी तक टेंट में थे। हमारे दिल में तो है, लेकिन उनकी जो मंदिर था वो टेंट में थी। उनकी मूर्ति जो स्थापना होने वाली वो टेंट में थी। अच्छा, कहा यह जा रहा है, आप युवा है चूंकि ब्लॉगर भी हैं, कहा यह जा रहा है कि 22 तारीख को श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आप ये बताइए कि जब भगवान में अभी तक प्राण ही नहीं थे तो आखिरकार भगवान कैसे? अब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा ही क्यों? प्राण प्रतिष्ठा मतलब जो मंदिर था, उनका जो घर था, उसमें से उनको मान लो आज से कई साल पहले बाबर ने उस टाइम वो मंदिर तोड़ के बाहर किया। सब कुछ हुआ, वो सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। और भाई मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, आज वो वापस उनका वो एक स्थान है जिसपे वो विराजमान होंगे। उसके लिए अच्छा, शंकराचार्य का बयान आपने सुना? शंकराचार्य का हमने सुना नहीं है, क्योंकि टाइम है नहीं। शंकराचार्य ने ये कहा कि अभी राम मंदिर पूरी तरीके से बन नहीं पाया है और सरकार को इतनी जल्दी क्यों है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने की, मंदिर पूरी तरीके से बन जाने देते। चुनावी स्टैंड बताया उन्होंने लगभग। देखो, वो तो अपनी अपनी सोच है, बीच में हमें भी मिले ऐसे तो वो 0% है, उसमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन शंकराचार्य अच्छा, आप युवा है, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, मंदिर अपनी जगह है, आस्था का सवाल है, क्या मंदिर के साथ साथ रोजगार हो गया, सुरक्षा हो, महिला सुरक्षा हो गई, या देश की सुरक्षा की बात की जाए, क्या और जो तमाम मुद्दे हैं उन पर बात नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं आज जिस जगह खड़ा हूँ, मैं कभी सोच नहीं सकता था आज से 10 साल पहले ये भैया यूपी गए, मैं यूपी में रह के गया हूँ कि मैं इस तरह खुला होके चल सकता हूँ ये झंडा लेके। बाकी आज ये योगी जी का शासन है, पुलिस का प्रशासन और लोग यहाँ के यूपी के इतना हमें साथ दे रहे हैं कि पूछो ही मत आप। और आज से 10 साल पहले मैं लखनऊ में रह के गया हूँ 6 महीने 4 महीने। मेरे हाथ में से फोन छीन के ले गए थे। कब 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 कब? 2012 में। 2012 में आपके हाथ से फोन छीन के ले गए थे? हाँ, इतना छोटा फोन था उस टाइम, और सामने 50 लोग खड़े थे, चौराहे पे छीन के ले गए। क्या कर सकते हैं? अब ऐसा कुछ माहौल नहीं? कुछ नहीं, हम रात को रोड पे सोते हैं, आराम से चलते हैं, कोई भय ही नहीं, किसी तरह का कोई 1% भी संकोच नहीं मन में कि कुछ जानवर मिले कहीं सड़क पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल भी। यहाँ तो अब देखो है थोड़ा बहुत तो जानवर तो होंगे ही रास्ते में, सांड वगैरह तो। वो तो देखो। बताओ उसमें क्या है, वो तो हर जगह होते ही है और होने भी चाहिए। वो हमारे लिए उनमें क्या है, क्या वो फायदेमंद है? फायदेमंद है ना। गाय है तो गाय का दूध खाते हैं पीते हैं, तो हम सांड का क्या करते हो? सांड का क्या है, वो अपनी जगह पे अपना चारा खाता है, अपना घूमता है। चारा कहाँ खाता है यार? एक चीज बताओ, तुम पढ़े लिखे हो, नौजवान हो, अभी सड़क पे सांडों की टोली घूमती है उत्तर प्रदेश में। होता क्या कि उससे रोज दुर्घटनाएं होती हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु हो गई। अब किसान मान लीजिए, क्योंकि आप भी किसान परिवार से आते होंगे, अब 50 सांडों की टोली किसी एक किसान के खेत में घुसेगी, उसकी फसल का क्या होगा? तो उसके लिए गवर्नमेंट अपनी अपनी जगह पे गौशाला बना रही है, फंड दे रही है, सारा कुछ कर रही है। गौशाला के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। वो तो अब आपकी समझ आपके पास है, मेरी समझ मेरे पास है। मेरे वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप जानो आपका काम। तो ये युवा थे, इन्होंने बताया कि जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर के लगातार यात्रा जारी है, और ये देखिए साइकिल से। और इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, इन्होंने भी लिख रखा है देवली बाबूजी पाड़ी राजस्थान से अयोध्या साइकिल यात्रा है इनकी। और सबसे जो अच्छी बात मुझे लगी, प्रभावित जिस बात ने किया, कि ये जो युवा है, नौजवान है, साइकिल से जा रहे हैं। साइकिल से जाने का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे, क्योंकि जब आप निरोग नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे और आपके ऊपर जो बीमारियां हैं वो हावी हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं हम और आप जब अपना भला नहीं कर सकते तो देश का क्या भला करेंगे? सबसे पहले आप स्वस्थ रहिए और साइकिल चलाते रहिए, क्योंकि साइकिल चलाएंगे तो साइकिल चलाने से होता क्या है, आपका व्यायाम भी होता रहेगा और डीजल पेट्रोल महंगाई की जो मार है उससे भी बचते रहेंगे। अयोध्या यहाँ से मात्र
20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है और आपको सीधे लिए चलेंगे अयोध्या और वहां से दिखाएंगे कि प्रभु राम की जहाँ प्राण प्रतिष्ठा होनी है वहां माहौल क्या है। तब तक के लिए नमस्कार।